नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या केवल करोड़ों फॉलोअर्स होना किसी को किसी विषय का एक्सपर्ट बना देता है? क्या लग्जरी गाड़ियां और महंगे ब्रांड्स का प्रदर्शन करना आज के दौर में सफलता की इकलौती पहचान है? और क्या होगा अगर कल सरकार कहे कि वीडियो पोस्ट करने से पहले अपनी डिग्री दिखाओ? चीन से उठी एक डिजिटल सुनामी ने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। चीन ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसने हजारों इन्फ्लुएंसर्स के करियर पर एक तरीके से ताला लगा दिया है। नियम साफ है, अगर डॉक्टर नहीं हो तो सेहत पर ज्ञान मत दो, अगर वकील नहीं हो तो कानून को मत समझाओ और बिना सही क्वालिफिकेशन के निवेश के गुर मत सिखाओ। साथ में अगर दौलत का प्रदर्शन किया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट। लेकिन सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल भारत का भी है और तमाम दूसरे देशों का भी है। हमारे देश में भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है, से लेकर हेल्थ गुरुओं तक की बाढ़ आ गई है। तो क्या भारत को भी चीन की तरह डिग्री वाला नियम लागू करना चाहिए या इसी तरह का कोई नियम बनाना चाहिए? क्या इंटरनेट पर अमीरी का दिखावा हमारे युवाओं को डिप्रेशन में धकेल रहा है? आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। चीन में लंबे वक्त से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन अभी इसका आक्रामक चरण चल रहा है और नतीजे भी दिख रहे हैं। नो डिग्री नो पोस्ट का कानून लागू किया जा रहा है। पिछले साल ही चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेंट कंट्रोल रेगुलेशन जारी किए थे। कानून एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, नो डिग्री नो लाइसेंस नो पोस्ट। और ये कोई गाइडलाइन या सिफारिश नहीं है, ये बाकायदा कानून है। डोइन, वीबो और बिलीबिली जैसे चीनी प्लेटफॉर्म कानून की खूंटी पर इस वक्त टांग दिए गए हैं। 1 लाख युआन मतलब करीब 14 लाख रुपए तक का जुर्माना है। चीन सरकार और इंडस्ट्री ने पहले ही नेटवर्क एंकर की परिभाषा तय कर रखी है, मतलब कौन व्यक्ति एंकर माना जाएगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये नहीं कि जो एंकर पॉपुलर है वो ऑनलाइन जाकर किसी भी विषय पर ज्ञान देने लगे। तो चीन में अब प्लेटफॉर्म्स की यह जिम्मेदारी है कि वो क्रिएटर्स के क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करे ताकि पता रहे कि उनके दावों का आधार क्या है। अगर क्वालिफिकेशन के बिना कोई ज्ञान दे रहा है या बिना पुख्ता प्रमाण के कोई बात कर रहा है तो उसे चेतावनी देना भी प्लेटफॉर्म्स का ही काम है। अगर एआई की मदद से कंटेंट बनाया जा रहा है तो क्रिएटर्स को साफ साफ बताना होगा कि ये एआई कंटेंट है। अप्रत्यक्ष तरीके से या दवा छिपाकर मेडिसिनल प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स का विज्ञापन देना भी अब बैन हो चुका है। नतीजा, चीन में ब्रांड्स भी अब दबाव में है। किसी इन्फ्लुएंसर से कैंपेन करवाना हो तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसकी डिग्री ठीक है या नहीं, वरना क्रिएटर्स का अकाउंट बैन हो गया तो कैंपेन भी गया। अपनी क्रेडिबिलिटी की भी दांव पर लग जाएगी प्लेटफॉर्म की। 2023 में चीन की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी 100 अरब युआन मतलब करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में इस क्रैकडाउन का गहरा आर्थिक असर भी होगा। चीन में सोशल मीडिया पर दौलत का दिखावा करने को भी अब बैन कर दिया गया है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई भी इंसान या सेलिब्रिटी अगर सोशल मीडिया पर अपनी दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो उस पर सरकार की नज़र है। चीन के टॉप के सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कंटेंट गायब है और एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया है। विद्वानों का मानना है कि दौलत दिखाने वालों पर डंडा चलाने का मकसद राजनीतिक है। चीन की इकोनॉमी में स्लोडाउन चल रहा है। ऐसे में पैसे वालों की दौलत देखकर आम लोगों को, खासकर युवाओं में निराशा घर कर रही है। यही नहीं, बड़ी संख्या में युवा इन्फ्लुएंसर बनकर कमाई करने के सपनों में खोए रहते हैं। चीन की सरकार सोशल मीडिया फिगर्स के खिलाफ टैक्स को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। टैक्स को लेकर किसी की गलती पकड़ी गई तो उसकी अब तक की पूरी कमाई पर 10 गुना तक जुर्माना ठोका जा रहा है। हालांकि चीन ने इसके अलावा भी कई देशों ने ऐसे कदम उठाए, यानी ऐसा करने वाला चीन अकेला ऐसा देश नहीं है। हाँ, उसके कदम को हम ज़्यादा हार्श और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे देशों की बात कहें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार पूरे ऑनलाइन कंटेंट को वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर भी चीन सरकार तानाशाही ला रही है, मैं अगर चीन की बात करूं तो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। चीन ही नहीं, अमेरिका में भी इन्फ्लुएंसर्स के मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर यह है कि चीन एहतियात के तौर पर बिना डिग्री ज्ञान देने के खिलाफ कड़े प्रावधान लेकर आया है
और अमेरिका की नीति ज्ञान देने से नहीं रोकती, लेकिन गलत ज्ञान देकर नुकसान होने पर एक्शन लेने की वकालत करती है। भारत में भी इस पर सरकार का ध्यान वैसे है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लोजर देने के लिए कई साल से दबाव बना रहा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल यानी आस्की ने अनवेरिफाइड मेडिकल एडवाइस और फेक दावों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से भारत में बढ़ रही है। इसमें हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। चीन ने बेरोक टोक बिना डिग्री लाइसेंस लोगों की उम्मीदों के खिलाफ खिलवाड़ पर रोक लगा दी है। इनकी जगह अब कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जो भी ये जगह लेगा उसकी पात्रता तय होगी और उसको निगरानी का सामना करना होगा। और चीन सरकार इन्फ्लुएंसर्स के साथ यही मोल भाव कर रही है। बने रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो अपनी दुकान बंद करो। दुनिया देख रही है और सरकारें समझने की कोशिश कर रही कि क्या चीन से कुछ सीखा जा सकता है। अब चीन एक ऐसा देश है जिससे ज़्यादा कोई सीखना समझना नहीं चाहता है, लेकिन हो सकता है कि कोई गलत तरीके से या फिर थोड़े अलग तरीके से चलने वाला देश भी कभी सही बात करे, क्योंकि ये बात एक आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है। राइट, तो आज हम भी इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर और सोशल मीडिया एनालिस्ट जितेंद्र जैन साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील मयंक अरोड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र भाई, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, धीरे धीरे करते करते आप और हमने देखा, और ये पूरी जो डिजिटल इकोनॉमी हमारे देश में इवॉल्व हो गई। अच्छा, थोड़े दिन पहले डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे खबर बहुत बुरी तरीके से वायरल हुई कि भारत सरकार ने जो है ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी को अब एक राज्यसभा में बिल पास करा के इसे कानून बना दिया। और अब हर कोई, वो शायद आपने भी कहीं देखी और पढ़ी होगी, वैसे फेक न्यूज़ थी, ना राज्यसभा से ऐसा कोई बिल पास हुआ और उस समय तो संसद भी नहीं थी। तो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है। अब बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक के पीछे 10 इन्फ्लुएंसर्स अब ऐसे आ गए हैं जिनके पास ना तो योग्यता है ना पात्रता है। वो कुछ भी करके बस अपने कंटेंट को वायरल बनाना चाहते हैं, और एक बार अगर गलती से कंटेंट वायरल हो गया किसी एल्गोरिदम में फंसकर, तो फिर मन गढ़ंत ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और ये मतलब अब बहुत साफ साफ हमारे यहाँ पर दिखने लग गया है। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर वाला पूरा मामला है, ये एक बड़ा स्कैम हो चला है अब? विपिन जी, जो समस्या आपने बताई, समस्या उससे कई ज्यादा बड़ी है। अगर आप मुझे 5-6 महीने पहले आपने सवाल पूछा होता तो मैं जरूर कहता कि भारत में आप एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस देना शुरू कर दीजिए, आप कंटेंट रेगुलेट कर लीजिए, या चाइना ने जैसे कहा कि अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है तो ही आपको मेडिकल एडवाइस दे पाएंगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इकोनॉमिक्स की कोई डिग्री है तो ही आप किसी को स्टॉक खरीदने की या कोई फाइनेंशियल सलाह दे पाएंगे। मगर अब जमाना इतनी तेजी से बदला है, पिछले 2 महीने के अंदर अगर आप देखें तो हजारों अकाउंट खासतौर पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर ऐसे हैं जिसमें एआई बेस जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ आ गई है। ये इन्फ्लुएंसर मशीन के द्वारा बनाए गए हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये आपको हूबहू पूरा मेडिकल ज्ञान दे रहे होंगे, कैसे आपको ये दवाई बनानी है, कैसा ये 3 दिन में आपको ये हो जाएगा। मैं अपना उदाहरण आपको बताऊं, मुझे किडनी स्टोन था, मैंने सर्जरी कराई, ठीक है, मैंने दवाइयां ली। अब उसके बाद मैंने कहीं पे सर्च किया होगा जनरली, तो आपको ऐड तो वो दिखाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं। उसके बाद मुझे लगातार इतने एआई बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आने लगे कि 2 दिन में इससे छुटकारा पाए, ये खाएं वो खाएं, और ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है ये। और इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि आप 3rd जनरेशन डीपफेक वीडियोस की बात कर रहे हैं, एकदम असली दिखने वाले वीडियोस हैं, आप कह नहीं सकते मशीन जनरेटेड हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स को एग्जिस्ट नहीं करते, और ये सिर्फ क्लिक बेट जर्नलिज्म है। आपको क्लिक बेट कीजिए, आपके ऊपर क्लिक आएंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐड का पैसा आएगा। इसकी आड़ में कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग उस लापरवाही से हो सकता है किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाए। तो मुझे 2 चीजें ऐसी लगती है, अगर किसी ने आपको फाइनेंशियल एडवाइस दी है तो मान के चलिए मात्र पैसे का नुकसान होगा, किसी ने आपको कोई अलग एडवाइस दी है तो हो सकता है आपको किसी तरह की मतलब तकलीफ हो जाए। मगर जब आप मेडिकल एडवाइस देते हैं, हेल्थ रिलेटेड एडवाइस देते हैं, तो आप किसी की जान को खतरे में डाल रहे हैं, और हो सकता है वो इरिवर्सिबल हो। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाने चाहिए कि पहली बात तो कोई भी एआई जनरेट इन्फ्लुएंसर कोई भी मेडिकल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देगा। ये एआई जनरेटेड कंटेंट आप इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसके बाद जो
इन्फ्लुएंसर बसते हैं, तो उसमें मुझे लगता है हम चाइना की कई चीजों को लेकर आलोचना करते हैं, मगर ये जो उनका कदम है कि कोई भी चाइना में इन्फ्लुएंसर तभी किसी तरह की सलाह दे पाएगा जब उसके ऊपर उस तरह की एक शैक्षणिक उसके पास डिग्री हो और एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं हो सब्जेक्ट या पीएचडी नहीं है, तो आप किसी तरह की सलाह उस सब्जेक्ट पे नहीं देंगे। मुझे लगता है ये भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अफवाहों की बाढ़ है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो इनके झांसे में बहुत जल्दी आ जाती है। और मैं आपको भारत का उदाहरण दूं, इस समय कम से कम हजारों करोड़ का कारोबार चल रहा है आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने का। अरे मत उसमें पूछिए। एक सुंदर से नदी किनारे आपको एक ऐसी चाय की वीडियो बनाया जाएगा, च्यवनप्राश का वीडियो बनाया जाएगा कि इसको खाने से ही बस आपका सब ठीक हो जाएगा, और उसको 10 गुना 15 गुना दाम पर बेचा जा रहा है, खाली एक अच्छा सा वीडियो बना के। और उसका कोई जो वो क्लेम कर रहे हैं उसका कोई साइंटिफिक या मेडिकल प्रूफ नहीं है, और बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर साइलेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाढ़ आ रही है, ये मात्र कोई क्लिकबेट जर्नलिज्म नहीं है, ये एक पैसा कमाने का गोरखधंधा भी साथ में चल रहा है। तो नहीं इसके नहीं, ऊपर भी बिल्कुल कार्रवाई आपने सही कहा। और हर तरीके का, और ये जो हेल्थ वाला है ना, जिसमें लोगों ने एक बड़ा सेफ रास्ता निकाल लिया। चलिए, आप कोई दवाई अगर बता देंगे तो फिर भी किसी को खा के कोई रिएक्शन हो जाए या किसी की जान पे बनाए, लेकिन आप कहेंगे कि रात को सौंफ भिगो के खा लो, सुबह बादाम चबा लो, यहाँ पे तुलसी के पत्ते ले लो, नींद यहाँ अच्छी पे आएगी, पुदीना। उससे नींद अच्छी आएगी। हाँ, उससे अब उसका कोई हाँ है ना, तो सरदर्द कम होगा, तो इसका कोई मेडिकल अकल का आप केस भी नहीं कर सकते। मगर मुझे लगता है कि जो चीज लीगली रूप से हो सकता है, सही हो या गलत ना हो, मगर जो ग्रे जोन है वो रेगुलेशन के रूप में सरकार को लाकर उसको नियमित करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कोई जिम चला रहा है तो कोई ऐसे ही अपनी दुकान खोल के बैठा है, हर कोई निकल आया है और नुस्खे बता रहा है। और सबसे बड़ा गोरखधंधा स्टॉक मैनिपुलेशन का चल रहा है। ये 10 स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट करें, अब हाँ, उसमें तो मैं आ ही रहा हूं, उसमें तो आ ही रहा हूं। हेल्थ हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपकी लीगल एडवाइसेस हो गई। ये 3 तो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें किसी को भी गलत एडवाइस से बहुत भारी नुकसान हो ही सकता है। इंक्लूडिंग ना मयंक को मैं डिबेट में लेकर आ रहा हूं। मयंक, जो चीन में हुआ, चीन को हम बहुत अच्छा देश नहीं मानते हैं कि उसकी कॉपी की जाए या वहां जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अभाव में ही भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ की, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, एक भोला मानुस है, गांव से आता है, बहुत छोटे शहर से आता है, और वो बिल्कुल आंख बंद करके इन इन्फ्लुएंसर्स और ये जो तमाम तरह के वीडियोस हैं इन पे भरोसा करता है। और जो अब जितेंद्र साहब बता रहे हैं कि अब तो आदमी भी हट गया, अब तो वो बाकायदा एआई से बना हुआ इंसान है, और बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि असली है कि नकली है। मतलब पराकाष्ठा हो गई है चीजों की, और जस्ट इसलिए क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई किसी तरीके का फिल्टर नहीं है। That's right. विपिन, इनफैक्ट आई वाज लिसनिंग टू जितेन, और इस बात को भी मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि चाइना कैसा देश है, बट मैं इस बात पे जाऊंगा कि जो मूव उन्होंने लिया है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है, यू राइटली सेड, कि आज कॉन्फिडेंस हैज बिकम कॉम्पिटेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, एक फोन है, यू कैन शूट अ वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, एंड इफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिल्ड फॉलोअर्स, you have a cult following that is listening to you, that is going by whatever you are telling them. But इसमें एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है जो मैं पहले आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं, कोई अगर ये कहता है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर कि भाई एक सर्टेन जजमेंट जो ऑनरेबल कोर्ट का आया है, जजमेंट ठीक नहीं है या मैं इससे सहमत नहीं हूं, अगर यहां तक बात होती है तो क्या इसको हम सेंसर करें? मेरे ख्याल से नहीं। बट अगर कोई ये कहता है वाइफ से डिवोर्स दिलाने का अचूक इलाज, या हस्बैंड को एलिमनी ना देने के 10 तरीके, या बेल कोर्ट से पाने की गारंटीड स्ट्रेटजी, या अगर स्टॉक्स की बात करें तो श्योर शॉर्ट वे टू गेट रिचर ओवरनाइट, या मैं कोई ये क्लेम करूं सोशल मीडिया पे कि मेरे पास कैंसर की क्योर है, विच इज अ श्योर शॉर्ट क्योर, यहां पर हम मोनेटाइज कर रहे हैं पब्लिक का हमारे ऊपर रिलायंस एज इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर वर्ड इटसेल्फ सेज कि मैं किसी पे प्रभाव डाल सकता हूं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि अनक्वालिफाइड लोग बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो इसको मोनेटाइज करवा रहे हैं और कर रहे हैं एट द सेम टाइम।
देखिए, इफ यू पेडल गार्बेज बिकॉज पीपल आर एंगेजिंग विद इट, लाइक यू राइटली सेड, हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो जान सके मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर या जो लोग जिनके पास फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर तो एक दारोमदार है ही कि उनको अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करना है कि वो किसी सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है जबकि वो नहीं है। बट प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह के गार्बेज को एल्गोरिथमिकली बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है मयंक भाई कि चलिए प्लेटफॉर्म एक हो जहां पर सिंपल सिस्टम हो कि यहां पे आके आप अपनी चीज रख दीजिए। अब ये तो पूरा जितिन भाई एल्गोरिदम है, यानी कहीं कोई एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पास पूरा प्रोग्राम है, उसको पता है किसके पास सिलेक्टिवली क्या पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, बम्बार्ड कर देना है। और सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में ये पूरी बागडोर है पूरी दुनिया के अंदर, चीन को छोड़ दे तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक तो इन्फ्लुएंसर हो गया और दूसरा प्लेटफॉर्म जिसकी कहीं बात ही नहीं होती, जिसको कोई लाइबिलिटी वाली बात ही नहीं है और वो भी अच्छे खासे पैसे छाप रहा है। इन्फ्लुएंसर को तो शायद उसमें से बूंद मिलती है, लेकिन बाकी का बाकी घड़ा तो वही पी रहा है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। नहीं, इसमें एक और उदाहरण भी है विपिन जी। जैसे मैं पिछले 2-3 वर्षों से मैं यूएई दुबई के अंदर मैं रह रहा था, तो दुबई ने भी एक अच्छा कदम उठाया। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप कोई भी पेड पार्टनरशिप कर रहे हैं या पैसा लेके किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं या पैसा कमाने के लिए किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ मतलब मॉनिटरी एंगल है, तो वहां आपको लिखना होगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं अपने प्रोफाइल के अंदर और आपको एक यूएई सरकार एक आईडी दे रही है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट आईडी या इन्फ्लुएंसर आईडी है, आपको अपनी प्रोफाइल में लिखना होगा। अब इससे क्या हुआ, 90% लोग जो वहां पे इस तरह का कंटेंट डाल रहे थे, पहले शुरू में वहां पे भी ये सब हुआ कि बुर्ज खलीफा के सस्ते टिकट पाने के 10 रास्ते, ये सब बहुत कुछ चल रहा था कि ये स्टॉक खरीदे वो खरीदे। वो सारा 95% डिक्लाइन हो गया। जहां लोगों को पता है कि कल को मैंने किसी को गलत सलाह दी और सामने वाले व्यक्ति को मेरा का पूरा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, मैं जिंदगी भर में इंस्टाग्राम पे कुछ प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, तो एक डर है। और डर किसी को धोखा देने के बाद मिलने वाली सजा का है। डर कोई अच्छा काम करने का मतलब वैसा कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार भी जो पहले डिजिटल मीडिया रेगुलेशंस के जो नए कानून आ रहे थे, जिसमें बताया गया कि अगर आप किसी तरह की न्यूज वेबसाइट चला रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप कौन है, एक मोबाइल नंबर, एक व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होगा। उसको लेकर भारत में बहुत बवाल हुआ। मैं तो आज कहूंगा उससे कदम आगे जाना चाहिए। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर जो लोगों को एक फैसला लेने के लिए सलाह दे रहा है, उसको ये बताना होगा कि इस क्षेत्र में उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, पहली बात। और उनका एक तरह से रेगुलेटरी आईडी के, अगर आप मैंने कुछ गलत किया तो हम कहाँ कंप्लेन कर सकें। अभी आप समझिए विपिन भाई, आने वाले समय में आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपको पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कैसे वोट डालना उसकी सलाह यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं पिछले 5-6 साल से। आप इन्फ्लुएंसर बना के आपको कौन सी कंपनी का स्टॉक गिराना है, बनाना है, ये सारे लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था को धराशायी करने के लिए भी दूसरे देशों से करेंगे, तब आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय जो हमारे मित्र जो अभी बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कोई भी कंटेंट अगर बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोवर्स है या वायरल हो रहा है, तो आपको उस व्यक्ति का केवाईसी करवाना होगा। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइस, हेल्थ एडवाइस या इस तरह की कोई चीज कर रहा है, तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको वहां पे डिस्प्ले करनी होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कर रहे, ताकि लोगों को पता तो चले कि चौथी फेल आदमी आपको 500 करोड़ की कंपनी का स्टॉक खरीदने की सलाह कौन दे रहा है, या एक अनपढ़ आदमी आपको कौन सी दवाई लेने की तरीका और इसमें एक और, जी बिल्कुल, और मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक और, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया। पैसे लोग कितने लगाते थे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। सट्टेबाजी के इन्फ्लुएंसर देते विपिन भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। आप कहते थे हमारा 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, हम आपको बताएंगे सट्टा लगा के शाम को 5 लाख कैसे कमाने हैं। और अभी भी एक बड़ा अकाउंट इस समय बंद हुआ है, कोई केरला से किसी लेडी इन्फ्लुएंसर्स का था या किसी का था, नाम कुछ मैं भूल रहा हूं, लेकिन अभी वो आज खबर में मैंने पढ़ा, उसके पास देश में सबसे ज्यादा पेड सब्सक्राइबर थे, कुछ 25,000 के आसपास, और कुछ 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन था। पता नहीं उस सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐसा क्या बेचा जा रहा था जो लोग कहते, और वो खबर बनता था कि 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अचानक से वो अकाउंट बंद हुआ है, अलग अलग खबरें, क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ, लेकिन कौन से अकाउंट से जो खुल रहे हैं, 300-400 रुपए में क्या बेचा जा रहा है, कौन उसको जाके खरीद रहा है, क्या कर रहा है। जब इस तरह की चिंता की जा रही है कि लोगों को जुए सट्टे से बचाएं, तो इस चीज से भी तो बचाना चाहिए। हो सकता है 400 रुपए किसी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हों, तो ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गया, इन्फ्लुएंसर मॉडल आ गया, बेरोक टोक सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। प्लेटफॉर्म्स अपनी कमाई कर रहे हैं, बाकी लोग अपनी कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर जीरो। एक छोटा ब्रेक के बाद कैसे यह संभव हो पाएगा, उस पर बड़ी चर्चा।
वेलकम बैक। बेलगाम इन्फ्लुएंसर कैसे लगेगा फिल्टर चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि चीन में पिछले अक्टूबर एक कानून आया था कि अगर डिग्री है तो ही जाके आप ज्ञान दोगे, नो डिग्री नो पोस्ट। आप किसी तरह का फाइनेंशियल ज्ञान, किसी तरह का मेडिकल ज्ञान, किसी तरह का ऐसा ज्ञान जिससे सीधे किसी को इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंसर के नाम पे नहीं दे सकते। उसके लिए एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इस वक्त चर्चा में इसलिए क्योंकि चाइना में इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हार्शली हो रहा है, लोगों पे जुर्माने लग रहे हैं या फिर वहाँ के अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, और इसलिए अब ये चर्चा में आ गया। और इसी से बात उठी कि भारत में भी तो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कितना फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है, उसको कैसे देखा जाए। चीन का मॉडल, दूसरे देशों के मॉडल, इस पर हो रही है चर्चा। ब्रेक से पहले बात हुई बहुत कुछ कि क्या क्या हो रहा है, अब उसके कुछ समाधानों की तरफ क्विक आंसर अपने मेहमानों से चाहूंगा। मयंक भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, उन्होंने एक अलग तरीके की अप्रोच अपनाई कि भाई ये मेटा पे या गूगल पे न्यूज़ आ जाती है, लेकिन जो लोग न्यूज़ बनाने वाले ओरिजिनल लोग हैं, जो पत्रकार संस्थाएं हैं या न्यूज़ कंपनीज हैं, आप उनको पे कीजिए क्योंकि वो तो न्यूज़ बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ से उठा के वायरल किया इधर और आपने उस पर लाखों कमाए छापे, ये नहीं चलेगा। ऐसे अलग अलग देश अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इंडिया में अब देखिए, अगर इन्फ्लुएंसर्स पे फसाई सेबी ने एक हद तक थोड़ा रेगुलेशन लाने की कोशिश की, एससीबी है और भी संस्थाएं, लेकिन कंसोलिडेटेड वे में कुछ नहीं है, पेट्स एंड पीसेस में चल रहा है। क्या ये काम करेगा या हमें भी एक पुख्ता एक नए कानून या एक नए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी जरूरत है, नहीं तो ये चीज हाथ से निकल जाएगी? एब्सोल्युटली जरूरत है विपिन। देखिए, अभी तक हमारा जो फोकस है ना, वो फोकस मोस्टली ये रहा है कि अगर हम फ्लैग करती है गवर्नमेंट कोई कंटेंट, तो दैट कंटेंट हैज टू बी टेकन डाउन बाय द प्लेटफॉर्म। हमें चाइना नहीं बनना है, हमें चाइना को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, को सेंसरशिप नहीं बनाना है, बिल्कुल हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बट रेगुलेशन में ये लाना बहुत जरूरी है कि जो भी कोई बात कर रहा है और अगर अथॉरिटी देना चाहता है किसी बात पे, तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ मिनिमम लेयर ऑफ डिस्क्लोजर। उसको ये बताना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर को कि मेरी इस बात को अथॉरिटेटिव करने के लिए मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं किसी पेड प्रमोशन की वजह से ये बात कर रहा हूं, और जो बातें मैं कर रहा हूं उसका साइटेशन क्या है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन है जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए। सेकंड इज एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी जिस पे आज बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टू गिव टियर्ड क्रेडिबिलिटी टू द एक्सपर्ट्स। देखिए, अगर कोई एक्सपर्ट है और वो कैटेगराइज्ड है दैट समबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन अ सर्टेन टॉपिक एंड देयर कैन बी एजुकेशन स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, देन देयर शुड बी ऑब्वियसली द एल्गोरिदम शुड वर्क कि उसको ज्यादा रीच मिले, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसकी बात लोग सुन सकें और जान सकें। बट और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या जिसकी क्रेडेंशियल नहीं है, जो बिना क्रेडेंशियल्स के मिस इन्फॉर्मेशन को पेडल कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स पे भी दारोमदार होना चाहिए हमारी रेगुलेशंस में, दैट दे रिस्ट्रिक्ट द स्कोप एंड दे रिस्ट्रिक्ट द वे एल्गोरिदम पुशेस देयर कंटेंट। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक प्लेटफॉर्म की लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, अनलाइक चाइना जहां कहते हैं यू हैव एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आई से जहां पे फोर्सिएबल हार्म है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली सारे प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर डिफेंस लेते हैं कि देखिए हम तो सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, बनाने वाले की आप बता दीजिए हम हटा देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। जिस तरह से लाइक माय ब्रदर आल्सो सेड, जिस तरीके से पेडलिंग हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन की, फोर्सिएबल हार्म को एटलीस्ट रेगुलेट करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म को। एंड इफ दे आर फीलिंग कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो रही है, वायरल हो रही है, दे विल हैव टू कर्टेल दिस थ्रू देयर ओन एल्गोरिदम्स एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। और अगर उन्हें लग रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन से कोई मोनेटाइज कर रहा है प्लेटफॉर्म को भी और अपने आप को, then for sure this liability has to be stricter। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये वायरल वाली चीज का भी कोई इलाज होना चाहिए, क्योंकि लोग वायरल के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी हो। कि अभी 3-5 बच्चे टंकी पे चढ़े, वो आपने खबर सुनी होगी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, सीढ़ी टूट गई, 2 बच्चों की जान भी चली गई उसमें, जस्ट बिकॉज टू मेक अ रील। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक डाउन साइड है कि वायरल होना है, कुछ ऐसा करके दिखा देना है ताकि रातों रात चमक जाए, उसमें जान का खतरा, इसका खतरा, उसका खतरा। और ओवरऑल जतिन भाई, आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर तो इसका एक पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, सोशल मीडिया इकोसिस्टम का, लेकिन ये अच्छा करने की बजाय ना ज्यादा हार्म करने लग गया सोसाइटी को अलग अलग तरीकों से?
नहीं, इसमें जो एक चाइना वाला एंगल है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम तो चाइना की हर जगह एक तरह से हम क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेड पॉलिसीज को लेके, मगर दो तीन चाइना ने अच्छे काम किए हैं। पहला काम उन्होंने ये करा कि जो पबजी जैसे गेम थे, उन्होंने कहा कि जो भी एडिक्टिव गेम हमको लग रहा है वो कोई भी बच्चा 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाएगा, इसके लिए आपको इनबिल्ट ऐप के अंदर फीचर बनाना होगा। इसमें कोई गलत कदम नहीं था। चाइना अपनी सरकार के प्रति किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज्यादा संजीदा है। वो सेंसरशिप करते हैं, नहीं करने देते, मगर अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। जैसे ये जो इन्फ्लुएंसर का पैंडेमिक वाली बात है, ये सबको दिख रहा था, हम सबने इसके सामने आंखें मूंद रखी थी। अरे आप वो छोड़िए, मैं बताऊं आपको, इतने जो आपने बताया, मैं आज बोलना नहीं चाह रहा इस बात को, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई जेंडर बायस इसके अंदर नहीं है, वो वेस्टर्न वाइट स्किन लड़कियों का अकाउंट्स आप दिखाएंगे, उनकी प्रोफाइल पे एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल होगा कि वो एकदम बिलियनर, एक विला में रह रहे हैं, उनके पास फरारी है, गाड़ियां हैं, बायो में लिखा होगा स्टॉक ट्रेडर एंड फॉर टिप सब्सक्राइब, और वो आपको $500 का $10 का इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन है। अब वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो आप कहना नहीं चाह रहे थे विपिन भाई, वो एक तरह से एक सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा है। उसकी आड़ में स्टॉक ट्रेडिंग के टिप्स दिए जाते हैं। सबको पता है स्टॉक ट्रेडिंग के टिप कोई फॉलो करने नहीं वाला। ये कवर है, ये धोखाधड़ी है। तो हाँ, एक तो हमको इससे बचना है। दूसरा, उसके बाद ये सारे लोग उनको बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उससे हजारों लाखों लोगों का हार्म हो रहा है। अब सेबी ने क्या किया, जो उन्होंने रेगुलेशन निकाला कि खाली हमारे जो ऑथोराइज्ड जो सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं, खाली वही स्टॉक एडवाइस दे पाएंगे। तो कोशिश तो अच्छी उन्होंने करी, मगर 3 महीने के अंदर नया बदलाव क्या है, अब आपको उन व्यक्तियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो आप एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान अब प्यूनिटिव पनिशमेंट से नहीं होगा। आपको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में जाते हुए एक तरह से आपको, जो हमारे मित्र कहते हैं, फोर्सिएबल हार्म को आपको रोकने के लिए आपको एक सख्त रेगुलेशन लाना होगा, और वो रेगुलेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फोर्स करना होगा। आप इंडिविजुअल बंदों के ऊपर उनको मॉनिटर करके पनिश करके आप नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के, चूंकि समय अब मेरा समाप्त होने आ गया, एक पुख्ता कानून, एक पुख्ता रेगुलेशन की जरूरत इसमें चाहिए ही चाहिए। आज तो जितनी बात की शुरुआत हुई है, लेकिन इस बहस को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये दिन दोना रात चुगना, और अब विद द एंट्री ऑफ एआई सारी सीमाएं ही टूट गई हैं। आप किसको पनिश करेंगे, कैसे पनिश करेंगे, क्योंकि अब तो वहां से इंसान भी हट गया। और ऐसे एआई अकाउंट जिसमें आपको लग रहा है कि आप इंसान को फॉलो कर रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बन गए, सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं पेड, और वहां कोई असली इंसान बैठा ही नहीं है, और अल्टीमेटली वो सलाह भी किसी काम की नहीं है जो वहां से आ रही है। बहुत शुक्रिया मयंक भाई, जितेन भाई, आज चर्चा की शुरुआत है, आगे भी आप दोनों को आमंत्रित करते रहेंगे और इस बातचीत को और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, नीड ऑफ द टाइम इज, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत काम का है, एक एक्सप्रेशन है, एक वॉइस है, और बहुत सारी अच्छी चीजें, लेकिन उसकी आड़ में जो इतना गलत धंधा फैल गया है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।